पितृपक्ष में कौन कौन सी चीज़ें खानी मना होती हैं इस दौरान जब ये पूजा पाठ होता है? तर्पण के दौरान किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? पितृपक्ष में उन सभी चीज़ों का खान पान में वर्जित हो जाता है जो अमास्य होती हैं। अमास्य में ले लें, जैसे मदिरा है, दारू है या मांस है। इसके अलावा लहसुन और प्याज जो होते हैं इनका भी वर्जित होता है। हरा साग भी कहीं तक वर्जित होता है जो सात्विक ना होके तामसी होते हैं। इसलिए तामसी भोजन टोटल कर्मकर्ता को वर्जित माना जाता है। कर्मकर्ता को चाहिए सीधा साधा भोजन करना, जो घर में रूखा बने या सूखा बने, सब्जी पूड़ी रोटी सब्जी जो भी बने वो तामसी नहीं होनी चाहिए और तामसी किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। महाराज जी, अगले सवाल की ओर मैं बढ़ता हूँ। छठवां जो सवाल है हमारा कि क्या पितृपक्ष के दौरान मांसाहार करना अनुचित है? पितरों की शांति के लिए भोजन संबंधी विशेष निर्देश क्या होते हैं? पितृपक्ष में मांस इत्यादि का ऐसे ही घृणा करनी चाहिए जैसे कोई सुंदर वस्तु हो, उसमें एक बूंद कोई गंदगी गिर जाए तो सब नष्ट हो जाता है। तो ऐसे लिखा है कि पितृपक्ष में पी गई शराब, पिया गया मदिरा, हिंसा के द्वारा किया कृत्य, उससे हमारे पितरों की जो पीढ़ियां हैं वो नीचे गिर जाती हैं, अधोमुख हो जाती हैं। इसलिए वो हमारे घर में अनेक प्रकार के कलह उत्पन्न करती हैं, भाई भाई से कलह कराती हैं, घर में अनेक प्रकार का तांडव होता है। इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए हमको अपने पितरों के प्रति पूर्ण श्रद्धा रख के ये 16 दिनों में उनके कृत्यों को करना चाहिए। बिल्कुल, जो आप सुझाव दे रहे हैं इस पे जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला सवाल है पंडित जी कि क्या पितृपक्ष में नए कार्य, विवाह या खरीदारी की जा सकती है? शुभ कार्यों के आयोजन पर क्या रोक होती है? एक्चुअल में जहाँ पे पितृपक्ष की बात आती है, क्योंकि ये श्रद्धा पूर्वक एक मृतक संबंधी आत्मा को कर्म कर रहे होते हैं हम, तो किसी भी नए कार्य को नहीं किया जा सकता है। यदि अगर किसी कार्य को हम शुरुआत से पितृपक्ष के पहले शुरुआत कर चुके हों तो उसे किया जा सकता है। चूँकि हम पितरों के प्रति श्राद्ध कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो ब्याह शादी पूर्णतया वर्जित होती है। किसी भी प्रकार का शुभ अनुष्ठान, चाहे वो मुंडन हो या गृह प्रवेश हो, वो सारा पूर्णतया वर्जित होता है। उसके लिए हम पितृपक्ष के तुरंत बाद माँ भगवती की जब अनुकंपा होती तो उस नवरात्र में शुरू करते हैं।